हेलो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं। तो आज वॉकिंग तो नहीं हो पा रही है, बट वी कैन स्टिल टॉक। सो दिस इज़ टुडेज़ टॉकिंग वाइल गेजिंग एट द लवली वेदर। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यूजुअली हम लोग इंडिया में जो लोग हैं, हम लोग मेनली गीता में बहुत विश्वास करते हैं। हर जगह गीता का एग्जाम्पल दिया जाता है कि गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है। तो मेरे बस 3 क्वेश्चंस हैं आपसे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, बट आप ये 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली इसके बारे में सोचिए ज़रूर, और शायद आप खुद ही समझ जाएं कि सच्चाई कहाँ है। नंबर 1, पहला मेरा जो आपसे थॉट है वो ये है कि मुझे सच में ये बताइए कि क्या आप इस लाइफ में खुश हैं? क्या आप इस जीवन में अब तक जो आपने देखा, आपको नहीं लगता इट इज़ टू मच स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है? तो क्या आप एक और जीवन चाहते हैं? चाहे मैं आपका जीवन किसी सेलिब्रिटी का बना दूँ या किसी रानी का, प्रिंसेस का, तो भी क्या आप अगला जीवन चाहते हैं? सच ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। नहीं ना? आई थिंक 80% लोग तो नहीं बोलेंगे। तो मुझे ये बताइए कि 84 लाख यूनिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कैसे क्रॉस करेंगे? लिटरली आप कैसे क्रॉस करेंगे? मुझे इसका आंसर दीजिए। 84 लाख यूनिया, जिसमें ऐसा भी कहते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से होगा। कभी आप कुत्ता बन सकते हैं, कभी नेवला, कभी राजा, कभी साधु। तो व्हाट इफ़ अगर आप राजा और नेवला और कुत्ता, आई मीन दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। 84 लाख यूनियों को क्रॉस करते हुए जाना, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं इससे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के मैसेज पे विश्वास करूँगी, जिसमें ये कहा गया है कि आपका ये जो जन्म है, इस जन्म में अगर आप परमेश्वर के सेक्रीफाइस पे विश्वास करते हैं जो उन्होंने क्रूस पे दिया था, उस सेक्रीफाइस के बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे, वो क्यों और कैसे हुआ था। अगर आप उस पर विश्वास करते कि उनकी बॉडी हमारे लिए तोड़ी गई थी और उनका खून गिरा था और उन्होंने बहुत दर्दनाक मौत सही थी और तीसरे दिन जी उठे थे, तो आप यहाँ के बाद, आप जिस दिन मरेंगे, स्वर्गदूत आएंगे और आपको लेके सीधे स्वर्ग में जाएंगे, जहाँ पिता खुद, पापा खुद, यीशु मसीह खुद हमारा वेट कर रहे होंगे। और उसके बाद जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। उसमें ना कोई बीमारी है, ना कोई पाप है, ना कोई परेशानी है, ना कोई बीमारी है, ना फिर से कोई मृत्यु है। बस इस मृत्यु के बाद जब हम जाएंगे, अगर हमने विश्वास किया है परमेश्वर के सेक्रीफाइस में, हमने सच्ची खुदा पे विश्वास किया है, तो हम स्वर्ग जाएंगे। और ख़त्म इन द सेंस एक नए जीवन की शुरुआत जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो जीवन बहुत सुंदर है। नंबर 2 पॉइंट, अगर कभी आपने गीता पढ़ी है तो गीता साफ कहती है कि जो आपके कर्म हैं उस के हिसाब से आपको प्रतिफल मिलता है लाइफ में। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा, बुरे किए तो बुरा। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ नहीं मिलता कि कई बच्चे ब्लाइंड पैदा होते हैं, कई बच्चे लंगड़े पैदा होते हैं, कई बच्चे बहुत बेकार घरों में पैदा होते हैं, कई बच्चे पैदा होते ही ट्रैफिक कर दिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगी वहाँ से पूरी चेंज हो जाती है। तो उन्होंने अभी तक क्या कर्म ऐसे किए जिसकी वजह से उनको ये सब सज़ाएँ मिल रही हैं? सेकेंड, अगर हमें अपने कर्मों से ही फल पाना है, तो हम जो मूर्तियों के पास और मंदिरों में जाके घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इतना समय लगाते हैं, उसका मतलब क्या है? अगर भगवान हमारे गलत कर्मों को माफ़ करके हम उसका प्रतिफल सही नहीं कर सकते, तो ये तो वेस्टेज है ना टाइम का। फिर क्या फ़ायदा? पर यीशु मसीह की किताब जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हर जगह एक ही बात लिखी है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग नाश ना हों बल्कि अनंत जीवन पाएँ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अपने सिंस को, अपने गुनाहों को कन्फेस करो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, और उस दिन से तुम नए हो जाओगे। नए इन द सेंस कि गॉड आपकी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर जो पुरानी चीज़ें थी ना, कोई एडिक्शंस थे, कोई बीमारियाँ थी, कोई बेकार बातें थी, वो सब पुरानी हो जाती है, आप एक्चुअली नए हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है, जो भी लोग यीशु को मानते हैं उन सब ने अपनी लाइफ में ये चीज़ महसूस की है, देखी है कि परमेश्वर आपको बदल देते हैं और लिटरली बदल देते हैं। तो वो पुरानी बातें सब पुरानी हो जाती हैं। तो अगर किसी भगवान में ये ताकत नहीं है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करके
एक तो हमारे जीवन को सुधार दे, हमें आगे के जीवन का एक भरोसा दे और हमें माफ़ कर दे। तो कैसा परमेश्वर है? और अगर वो परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम जो बोओगे वही काटोगे, तो क्या फ़ायदा? क्योंकि शायद हम लोगों में से काफ़ी लोग ये जानते हैं, ये बात जानते हैं। आप जैसे समझेंगे परमेश्वर को तो जानेंगे कि 90% एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे होते हैं ना इस दुनिया में, वो हम खुद ही अपने चलाए में नहीं होते हैं। हम शैतान के इन्फ्लुएंस में करते हैं वो सब कुछ। तो हम तो बस पपेट्स हैं। तो जब वो गलतियाँ हम नहीं कर रहे तो सुधार काम भी हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो परमेश्वर से हमें आशा मिलती है, क्योंकि हम में से एक एक गुनाहगार है। हम में से कोई भी ये ना कह दे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। जब तक मैं परमेश्वर में नहीं थी मैं ये कहती थी कि मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना है मैंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं अच्छी इंसान हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं गुनहगार हूँ। क्योंकि हर दिन हम चाहे मन से अच्छा चाहते हैं, हम अपने बोलने में, अपने बातों में, अपने मन में गुनाह कर जाते हैं। गलत तरीके से बोलना, कभी गलत सोचना, हम सब गुनहगार हैं। उस हिसाब से तो हम सब के लिए नाश है, नरक है और बेकार जीवन ही है आगे। होप तो है ही नहीं। फिर क्यों? फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने का, ऐसे गॉड को मानने का जो हमें कुछ भी माफ़ करके हमें नई ज़िंदगी नहीं दे सकते, पर यीशु दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मैं हमेशा जब बचपन में थी तो मैं सोचती थी कि इस सब का क्या मतलब है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ आ जाएं, भाइयों के साथ हैं और कल नहीं होंगे, सब ख़त्म हो जाएगा, तो हम सब बिछड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि गीता के हिसाब से आप सब अलग अलग योनियों में चले जाओगे, अलग अलग घरों में। तो इट नेवर मेड सेंस टू मी, यू नो। एंड देन व्हेन जब मैंने बाइबल पढ़ी और जब मैंने परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर का एक वादा है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज मैं अपने विश्वास से ये तो जानती हूँ कि मैं और मेरा घराना स्वर्ग जाएंगे और हम सब वहाँ पर रहेंगे, अनंत जीवन हमारा है। और दोस्तों, मैं ये किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, मैं परमेश्वर का कितना गुणगान करूँ कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अनंत काल का जीवन तो मुझे दिया ही है। उसके अलावा उन्होंने मुझे मेरे इस जीवन को संवारने में बहुत मदद की है। मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि यीशु को जानने से पहले मेरा जीवन पूरा अंधेरा था और यीशु को जानने के बाद पूरी रोशनी। ये मैं अपने सामने देख सकती हूँ कि कोई स्विच ऑन हुआ हो। तो आप ये सोचिए कि वो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में हर दिन कितना कार्य करते हैं, मुझे खतरों से अवगत कराते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, मुझे बढ़ाते हैं, न जाने कितने तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि उनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, बट मेरे पास है, और वो है चैन, पीस, मन में कलेश ना होना। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, न जाने कितनी अच्छी बातें करी हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छी बातें करनी चाहिए, क्या नहीं, लेकिन उससे कभी पीस नहीं मिला मुझे। पीस सिर्फ यीशु को पाकर मिला है, यीशु को मानकर मिला है। आप मानिए या ना मानिए, तो आज मैंने आपको वो सच बताया, वो मेन बातें बताई जिसको एक्चुअली आपको भी सोचना चाहिए। आज मेरे मन में कोई मौत का डर नहीं है। अगर किसी दिन मेरी मौत होती है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ, वो मेरा असली घर है। ये तो हम एक जर्नी कर रहे हैं। ये ज़िंदगी, आपको क्या लगता है आप हमेशा यहीं रहेंगे? नहीं, ये ज़िंदगी पल से भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। हमसे पहले हज़ारों पूर्वज आ चुके, जा चुके। आपकी ज़िंदगी भी यहाँ ठहर नहीं रही है। बट आज मेरी वीडियो सुनकर आप ये ज़रूर सोचिएगा एक बार कि आप इसके बाद क्या सच में आपके लिए स्वर्ग है, या आप जिन चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं वो आपको कुत्ता, नेवला, सांप, साधु फिर उसी में डालती चली जाएंगी। 84 लाख योनियाँ। सच में क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या यीशु आपके दरवाज़े पे खटखटा रहे हैं? बस आपको खोलना है, वो दरवाज़ा खोल दीजिए आज प्लीज़।